हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज हम ऑर्डर बाय कीवर्ड के बारे में जानेंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ऑर्डर कीवर्ड्स हमारे साथ जो है स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में। जब हम डेटाबेस के डेटा को मीन टेबल में जो डेटा है उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, उसको सॉर्टेड फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। लेकिन डिफ़ॉल्ट जो जब हम सिर्फ ऑर्डर लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है हमें मैन्युअली जो है लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, सिंटैक्स सीखते हैं कि कैसे होगा। लुक, हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है, कस्टमर नाम का टेबल है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो जो हमने पिछले वीडियो में ये क्रिएट किया है, ये कस्टमर टेबल। तो इसमें हमारे साथ कंट्री है पाकिस्तान, जर्मनी। अगर इस कंट्री को मैं सॉर्टेड फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे साथ ऑर्डर होगा मीन असेंडिंग ऑर्डर में अगर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, मतलब कंडीशन में ज़रूर लगाऊंगा। अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता तो फिर ये सारा टेबल जो है फिर वो इस पे अप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ नहीं कि ये जो लिस्ट इस वक्त मौजूद है कंट्री वाइज जो है ये सॉर्टेड हो। मीन कंट्री के नेम में अगर ए हो तो वो पहले डिस्प्ले कर दिया जाए, अगर कंट्री के नेम में बी है तो वो दूसरे नंबर पर डिस्प्ले कर दिया जाए। इसी तरह आप कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की तो सारा ये जो रिकॉर्ड्स है वो जो है फिर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाते हैं। देखते हैं, यहाँ पर स्केल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ऑल को भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टेबल है और मैं इसी टेबल से जो है इन तमाम रिकॉर्ड्स जितने भी रो है इनमें से जो है मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सॉर्टेड ऑर्डर में करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए लिखूँगा सेलेक्ट फ्रॉम मैंने लिख दिया और हमारे साथ टेबल का नाम है कस्टमर हमारे साथ क्या है, टेबल का नाम है, और मैं इसे ऑर्डर करना चाहता हूँ बाय कंट्री। नीचे मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय हमारे साथ कीवर्ड है। सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद कॉलम्स। लेकिन चूंकि कॉलम्स हम एक या दो नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब हम स्टेरिक लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टेबल में जितने भी कॉलम हो सब में, मीन सबसे। फ्रॉम कस्टमर हमारे साथ क्या है, टेबल। मीन आप सेलेक्ट कर दो कॉलम्स कस्टमर टेबल से, ऑर्डर बाय और उसे ऑर्डर करो बाय कंट्री। कंट्री के ज़रिए अगर ये ऑर्डर हो जाते हैं तो आपको पता है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद कंट्रीज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और जर्मनी है। तो लाजमी बात है कि जर्मनी सबसे पहले डिस्प्ले कर दिया जाएगा, क्योंकि जी जो है हमारे साथ पहले आते हैं पी से। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ डिस्प्ले हो चुके हैं जर्मनी, जो कि तीसरे चौथे नंबर पर मौजूद था, अब फर्स्ट नंबर पर जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लेकर भी फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान, एट द एंड हमारे साथ क्या है, पाकिस्तान है। तो इसके अलावा हम किस तरह से जो है इसे डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तो ये कि ये हमारे साथ असेंडिंग ऑर्डर में जो है डिस्प्ले हुआ। हम चाहते हैं कि नहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर हमारे साथ है, जो क्योंकि हमारे साथ जो है टेबल है फ्रॉम, और ऑर्डर बाय एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर जो कि हमारे साथ टेबल का नेम है, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑर्डर बाय कंट्री के ज़रिए ऑर्डर करे। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करना चाहिए, तो उसके लिए जो है हमें डेस्क यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। इसे मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि थोड़ा और चेंजेस भी इनमें फिर करने हैं। तो इसलिए इसको अब रन करते हैं, तो ये हमारे साथ अब पाकिस्तान जो है सबसे पहले होगा, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, और जर्मनी क्योंकि पी के बाद जी है तो इसलिए जो कि एट द एंड में डिस्प्ले हो चुकी है। एक और तरह भी जो है हम इसे कर सकते हैं। लुक, ये हमारा कोड है। तो ये क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले किया, हम चाहते हैं कि हम जो है दो कॉलम्स को जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंट्री और दूसरा मेरे पास क्या है, कस्टमर नेम को जो है मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। कस्टमर आईडी भी ठीक है, इन दोनों को मिसाल के तौर पर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। लुक,
जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ जो है कंट्री भी डिस्प्ले हो चुका है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आईडी भी हमारे साथ क्या है, डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कंट्री हमारे साथ जर्मनी है तो वो डिस्प्ले हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमारे साथ 4 पाकिस्तान है, तो इनमें जो डिफ्रेंशिएशन किया गया है, इनको जो सीरियल किया गया है वो आईडी के बेस किया गया है। इसके आईडी 2023 56 56, और लेकिन ऊपर जो हमारे साथ 26 इसलिए 20 से ऊपर है क्योंकि ये जर्मनी जो है मतलब कंट्री वाइज जो है ये हो चुका है, क्योंकि दूसरा जर्मनी हमारे साथ है नहीं। ये दो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ कंट्री ज़्यादा हो तो उनमें जो सार्टेड फॉर्म आ जाए तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइडिया जाए, इसलिए हम जो है ये दूसरा कॉलम जो है इसलिए यूज़ करते हैं। बाकी आप एक भी यूज़ कर सकते हो, दो भी, तीन भी, ओवरऑल टेबल से भी आप जो है डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि ये कस्टमर, यहाँ पर जो हमने किया था ऑर्डर बाय कस्टमर, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि कंट्री मेरे लिए असेंडिंग ऑर्डर में कर दे, उसके लिए मैं ASE लिख दूंगा, सॉरी ASC, और मैं कहूँ कि कस्टमर नेम जो है, कस्टमर नेम मेरे लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाए। तो इस तरह से भी हो सकता है। ये फिर टोटली जो है डिफरेंट होगा उस पहले वाले से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कस्टमर नेम जो है हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हो JHFFNT है, और जर्मनी हमारे साथ पाकिस्तान 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 वो अपने ही सीरियल में आ चुके हैं। सो ये था कि हम कैसे ऑर्डर करेंगे टेबल डेटा को। तो इसी तरह से जो है हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कॉलम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि सेलेक्ट के साथ हमने कहा कि स्टेरिक हम इसलिए लगाती है कि सारे फील्ड को ये सेलेक्ट कर दे। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से करना चाहते हो कि मुझे कस्टमर आईडी जो है वो डिस्प्ले कर दे फ्रॉम कस्टमर टेबल, और उसे ऑर्डर कर दे बाय कंट्री, उसे ऑर्डर कर दे बाय कंट्री, तो इस तरह से भी हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे साथ जो है वो आईडी जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये था कि कैसे हम टेबल को ऑर्डर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।